वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ वो इंग्लिश है। इसमें मैंने प्रीवियस सेशन में आपको एक पोएम बताया था, ये है द ट्रुथ इस पोएम का नाम। और इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग भी कराए थे। आई होप कि आपने उसे रिमेंबर कर लिया होगा। सो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर जो है ये एक स्टोरी है, जिसमें द सीड इस पोएम का हेडलाइन है। और इसमें मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। Long, long ago in China, there lived a wise emperor whose one dark beard had turned the color of new fallen snow. He was old, and it was time for him to choose a successor. Although he had many sons and grandsons to choose from, the emperor felt the power and wealth had made his hair lazy. He wanted to appoint someone outside the family. काफ़ी समय पहले की बात है। चाइना में एक राजा, एक बुद्धिमान और साहसी राजा था। उसकी एक बड़ी वन डार्क पोनीटेल थी, और वो उसने गिरते हुए बर्फ़ का कलर बदल दिया था। ये सब उसके साहसी कार्य थे। वह काफ़ी बूढ़ा हो गया था, और एंड इट वाज द टाइम, और समय आ गया था कि वो अपना उत्तराधिकारी चुने। सक्सेसर मतलब होता है उत्तराधिकारी चुनना। या हालांकि ही हैड मेनी सन्स, उसके कई बेटे और पोते भी थे, लेकिन वो सभी उतने साहसी नहीं थे और काफ़ी लेजी थे। बट जो उसके शक्ति को, उसके साहसी कार्य को और आगे बढ़ाए, और उसके धन को भी। इस वजह से वो चाहता था कि वो फैमिली से बाहर किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाए। लाउड ड्रम कॉल्ड ए गैदरिंग ऑफ यंग मैन टू द टेम्पल at the top of mountain. When they arrived, the emperor seated on a magnificent throne announced it is the time to choose the next emperor. इस तरह से टेम्पल के बाहर, जो माउंटेन के टॉप पर है, वहाँ पर उसका जो सैनिक था वो काफ़ी ज़ोर से ड्रम बजाकर, और उसने प्रजा को इकट्ठा किया, जो वहाँ की प्रजा थी। और जब वो सभी वहाँ उपस्थित हो गए, तो एक विशाल से राजगद्दी पर राजा बैठा हुआ था, और वो अनाउंस करता है कि मुझे अपना नेक्स्ट एम्पीरियर, इट मीन्स नेक्स्ट दूसरा राजा जो मेरे बाद, वो मुझे चुनना है। द शॉक टाउन्समैन विस्पर्ड अमॉन्ग देमसेल्फ, नथिंग लाइक दिस हैज़ एवर हैपेंड बिफोर। जो वहाँ के टाउन के लोग थे वो सभी एक दूसरे से बातें करने लगे, भुनभुनाने लगे कि ऐसा तो आज तक नहीं हुआ पहले कभी। द एम्पीरियर कंटिन्यू, टुडे ईच ऑफ विल टेक द ए सीड, इन 1 ईयर यू विल ब्रिंग योर प्लांट टू द टेम्पल। एम्पीरियर जो राजा था, उसने बोला कि मैं आज आपको कुछ सीड दूंगा, और ये सीड 1 साल के अंदर प्लांट बन जाना चाहिए। इसी टेम्पल में आप वो लेकर आओगे। A golden ball filled with a seed was set before the crowd. Each person took just one seed. A young man named Chun was last in the line, and he chose his seed carefully. एक गोल्डन बॉल, एक सोने के बॉल में एक काफ़ी कुछ सीड्स रखे हुए थे। काफ़ी क्राउड था, हर आदमी, ईच पर्सन, सबने एक एक सीड उठाया। वहीं एक यंग मैन था जिसका नाम था चुन। उसने बहुत ही सावधानी से और केयरफुली एक सीड उठाया। Holding it tightly in his fist, and he ran home to tell his mother. She listened to the story and gave him a beautiful blue and white porcelain bowl. Chun placed pebbles and then soil in the ball, and tenderly planted his seed. Each day Chun carefully watered the seed. He watched and waited, but nothing happened. Others talked about their plant. They were pushing up through the soil, and weeks passed, and still Chun's seed didn't sprout. उसने काफ़ी टाइटली अपनी मुट्ठी में बंद करके सीड को रखा, और दौड़ कर अपनी माँ के पास गया। उसने सारी स्टोरी बताई, तो उसकी माँ ने एक बहुत ही प्यारी सी ब्लू एंड वाइट कलर की मिट्टी से बनी हुई बॉल, पोर्सिलेन मतलब मिट्टी से बनी हुई बॉल को उसे दिया। चुन गया, और उसने उस पर पेबल्स मतलब कंकड़ होते हैं, सॉइल मतलब मिट्टी, कंकड़ और मिट्टी से उसने उस बॉल को भरा,
एंड टेंडरली प्लांट हिज सीड, और फिर उसने उस सीड को उसके अंदर रखा। ईच डे चून वाज वाटर, वो हमेशा उसमें पानी डालता और वेट करता कि वो अब स्प्राउट होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड अदर और जो अदर्स सभी कहते थे, हमेशा उसे सभी दूसरे लोग उसे सलाह देते थे कि तुम सॉइल को चेंज कर दो या उसे पुश करो, उसे मिट्टी को और दबाओ, इस तरीके से उसे फोर्स करते थे। और वो भी लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया और काफ़ी समय बीत गए थे, लेकिन चून के सीड्स में स्प्राउट नहीं आए थे। समथिंग रॉन्ग, चून थॉट, बट ही डिडंट नॉट गिव अप द केप्ट वाटरिंग टू watering his seed. And other men in a village were transplanting their original plant into bigger container. Chun thought he must have done something wrong. He prayed in the temple for a miracle. 6 months went by, still nothing grew in his blue and white bowl. Could have killed my seed with too much water. He wandered all around in the village. They were container filled with wonderful looking plant, but Chun seeds had not yet sprouts. The 1 year mark arrived, and it was time to carry the plant up mountain to the temple. उसने सोचा कि लगता है मैंने कुछ गलत किया है। चून ऐसा सोच रहा था, और लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो सीड्स में पानी डालता गया, और अदर मैन जो थे जिन्होंने भी सीड्स लिया था, वो अपने ओरिजिनल प्लांट, जब उसमें सीड्स नहीं आ रहे थे, जो सीड मिला था उसमें नहीं है, तो उसने उसे चेंज करके उसकी जगह उन्होंने दूसरा सीड डाला और फिर उसमें पानी डालना शुरू किया। लेकिन चून जो था, थॉट ही मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग, वो हमेशा यही सोचता था कि हो सकता है मैंने गलत किया है, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरे सीड्स में प्लांट नहीं आ रहे हैं, वो स्प्राउट्स नहीं आ रहे हैं। और वो हमेशा भगवान से प्रे करता था कि भगवान कोई ऐसा मिरेकल करो, कोई ऐसा जादू करो जिससे मेरे सीड्स में स्प्राउट्स आ जाएं। 6 महीने बीत चुके थे, लेकिन उसके ब्लू एंड वाइट बॉल में उसमें कोई भी प्लांट्स नहीं आया। वो सोचने लगा शायद मैंने ज़्यादा पानी डालकर अपने प्लांट को किल कर दिया, उसे ख़त्म कर दिया। ही वंडर्ड ऑल अराउंड, देयर वर कंटेनर फील्ड वंडरफुल लुकिंग प्लांट। वो काफ़ी आश्चर्यचकित था, क्योंकि जितने लोग ले गए थे सीड, सबके बॉल में प्लांट आ चुके थे और काफ़ी सुंदर लग रहे थे, बट चून के सीड्स में कोई स्प्राउट्स नहीं आया था। 1 साल का मार्क किया गया था, लेकिन समय बीतता जा रहा था और उसके सीड्स में कोई प्लांट, कुछ भी स्प्राउट्स, कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी ग्रो नहीं हो रहा था। सो आई एम नॉट टेकिंग माई एम्प्टी बॉल टू टेम्पल, चून सेड हिज मदर। वह कहता है अपनी माँ को कि मैं ये एम्प्टी बॉल नहीं लेके जा सकता। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट क्लास में मैं इससे आगे आपको पढ़ाऊँगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।